बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जैसा कि जानते हैं मेरा नाम नवीन कुमार थोड़ा है। जोर से। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नवीन कुमार है। हम मैं 2012 में बैटरी किया हूँ और 2017 में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है के मंडल साइंस कॉलेज दारुल से, मगर जो मगध यूनिवर्सिटी से संबंध रिलेटेड है और मैं औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करता हूँ। औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। अपनी हॉबी के बारे में बताइए कुछ, और अब प्रीवियस कहाँ काम कर चुके हैं? जी मैम, अभी हमें बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है और अभी मैं गया जिला में गया स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन PCR जोन की तरफ ग्रुप डी में कार्यरत हूँ, इलेक्ट्रिकल विभाग से संबंधित। ठीक है, तो इसी बात को थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ तो धीमी आ रही है। बहुत धीमी आ रही है। आपने औरंगाबाद कहा। जी जी हाँ, तो औरंगाबाद कौन सा वाला औरंगाबाद? जी, औरंगाबाद बिहार जो देव सूर्य मंदिर है वहाँ से। अच्छा, कहीं और भी औरंगाबाद है क्या? जी, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन उसको औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अभी उसका हाल में ही नाम बदला गया है। महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदला गया है अभी हाल ही में। कोई जानकारी है आपको? सर मैं नौकरी को अच्छा, कोई। आपकी हॉबी है बैडमिंटन खेलना। जी मैम। मुझे कुछ इंडियन प्लेयर का नाम बताइए इसमें। ये PV सिंधु हो गई, किदाम्बी श्रीकांत हो गए, साई प्रणीत हो गए और ये साइना नेहवाल। साइना नेहवाल पे अभी हाल ही में मूवी भी बनी थी। जी सर मैम। अच्छा, ये मत मुझे बताइए कि बैडमिंटन जो होता है इसको खेलने में कोई लिमिट होता है कि नहीं? टाइम लिमिट जी कितने समय का होता है? टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इसका? ये 15 मिनट का है, 15 मिनट का 15 मिनट का। 15 मिनट का मतलब मैच होता है 30 मिनट का। इसमें सिंगल और डबल दोनों होते हैं? जी दोनों में क्या रूल सेम है या डिफरेंट? जी, इसमें ट्रैक जो पिच होता है, ट्रैक होता है वो अलग होता है। मतलब कि सिंगल में करीब 17 मीटर का होता है चौड़ाई और डबल में 20 मीटर का चौड़ाई। रूल दोनों का एक ही है। रूल दोनों। ये मुझे बताइए कि आपका जो बैडमिंटन है उसका कुछ इतिहास होगा। जी कहाँ से इस खेल की शुरुआत? मैं इसको भारत से ही माना जाता है, जो महाराष्ट्र के पुणे से माना जाता है। किस सदी में? अच्छा, ये किसी का राष्ट्रीय खेल भी है किसी देश का? ठीक है सर, आप सवाल पूछते फिर मैं। 2017 में ग्रेजुएशन हुआ है आपका। जी सर। ये बताइए कि क्या बिहार में 3 वर्षों में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है? जी सर, जब मैं मगध यूनिवर्सिटी 2014 में करीब जुलाई अगस्त में हमें एडमिशन लिए थे, अगस्त 2017 में मेरा फाइनल हो गया। मतलब अब सेशन डिले नहीं चल रहा? उस समय सेशन डिले नहीं चला, लेकिन अब अभी चल रहा है, सुनने में बहुत डिले चल रहा है। बहुत डिले चल रहा है सेशन। यानी आप फॉर्चुनेट रहें कि 3 वर्ष में हो गया। हाँ जी। कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे भारतीय संविधान के अनुसार इस तरह के विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में यदि कमी पाई जाती है तो किस पद के व्यक्ति को जिम्मेवार माना जा सकता है? ऐसे तो सर विश्वविद्यालय में जो चांसलर होते हैं हमारे राज्य के राज्यपाल, उसके बाद आते हैं वाइस चांसलर, जो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री। तो वो जो देख रेख करते हैं वो ज़्यादा वाइस चांसलर ही करते हैं। अच्छा, तो चांसलर और वाइस चांसलर की ये चलिए अच्छी बात है। समय का महत्व तो समझना चाहिए छात्र के लिए। आपने मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया है। बताइए कि आपके कॉलेज में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था थी मैथमेटिक्स की? सर उसमें तो व्यवस्था मतलब ठीक नहीं था उतना जितना कहा जा सकता है, क्योंकि टीचर से प्रोफेसर से उतना नहीं आ पाते थे, उसमें नहीं दे पाते थे। तो अच्छा, फिर भी आप मतलब प्राइवेट या अपने से मेहनत कर कुछ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है।
ये बताइए कि एक हम लोग कोई बड़ा सा खंभा है, तो बिना उस खंभे पर चढ़े हुए उसकी ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब वो खंभा इतना ऊंचा है, पोल इतना ऊंचा है कि हम उस पर चढ़ नहीं पाए सकते हैं, तो बताइए कि उस खंभे पे चढ़े बिना हम कैसे उसकी ऊंचाई बता सकते हैं? सर उसके लिए मतलब उस खंभे को पूरा नापे बिना किस प्रकार से हम उसकी लंबाई बता सकते हैं? सर एक तो करना आता है थियोडोलाइट, जो उसको कोणीय दूरी को नापता है, या फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसकी दूरी को नापते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कैसे उस खंभे को नाप सकते हैं? हमें तो ये वाली लंबाई हाइपोटेनियस भी नहीं पता चलेगा, परपेंडिकुलर हमें तो केवल बेस पता चलेगा। मान लीजिए हम जमीन पर हैं तो हम तो केवल बेस देख सकते हैं, कि बिना किसी खंभे पर चढ़े हुए उसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे? सर एक होता है थियोडोलाइट, उसी से माप सकते हैं। क्या बताया? थियोडोलाइट जो उसका कोणीय दूरी मापता है, उसे माप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको? चलो कोई बात नहीं। एक वर्ड आता है लॉग। लॉग टेबल आपने देखा है मैथमेटिक्स में? जी क्या होता है ये लॉग टेबल, इसका क्या महत्व है? सर लॉग जो लॉगरिथम होता है, उससे बहुत से बड़े बड़े हिसाब मतलब बहुत कम स्पेस में बहुत कम समय में निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग वन मतलब उसका अलग अलग मान होता है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है ये लॉग, किसने दिया, किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है? सर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है गणितीय गणना में। जॉन नेपियर, इनका एक तो जॉन नेपियर साहब थे, उन्होंने ही दिया। अच्छा, नेपियर साहब ने ये लॉग टेबल बनाया था। ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग जब किसी चीज़ का बिक्री करते हैं, ये लाभ होता है या हानि होता है, तो बताइए कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं या विक्रय मूल्य पर? सर कभी कभी वैसा क्वेश्चन होता तो देता है कि विक्रय मूल्य पर भी निकालते, लेकिन ज़्यादातर अक्सर क्रय मूल्य पर ही लाभ निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, क्यों? सर क्योंकि क्रय मूल्य से ही लोग तय करते हैं कि हम कितना लाभ हो रहा है, कितना बेच कोई रहे बात हैं। नहीं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को जेंडर न्यूट्रल माने, कहने का मतलब है, ठीक है जेंडर न्यूट्रल मानिए या ना मानिए, मुझे ये बताइए कि यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी को आप अनुपात में बताइए। सर प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह की संभावना व्यक्त करता है, और लड़का हो या लड़की, जहाँ तक व्यक्त किया जाता है कि मतलब दो ही चांस रहता है कि लड़का या लड़की। ऐसे तो एक तो मतलब ट्रांसजेंडर के रूप में गिना जाता है, लेकिन हम अगर लड़का और लड़की के रूप में देखें तो 1/2 चांस ज़्यादा है। और अगर ट्रांसजेंडर को भी शामिल करें तो? सर 1/3। ठीक है, अच्छी बात है। एक वर्ड आपने बताया प्रोबेबिलिटी के बारे में, एक और आता है चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी सर। बताइए कि दोनों अध्याय में क्या अंतर है? सर परम्यूटेशन यानी कि क्रमचयी कहेंगे सर। परम्यूटेशन मतलब किसी शब्द या कोई अक्षर हो या कोई संख्या हो ढेर सारा, उसको किसी एक तरह में व्यवस्थित करना हो तो सर हम लोग परम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और वही संख्या या अक्षर या कोई समूह हो या कोई संख्या अव्यय हो, और उसी को कि समूह में से किसी चीज़ चुनकर किसी समूह का निर्माण करना हो तो सर हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर परम्यूटेशन के लिए देते हैं NPR, यानी कि मतलब वो n हो गया टोटल नंबर, बताइए। NPR इक्वल टू NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। नवीन जी नवीन हम देखते हैं कि आप मैथ यूनिवर्सिटी हैं जी और आप बोध गया यूनिवर्सिटी, नगद यूनिवर्सिटी बोध गया है। जी सर। ये बोध गया का क्या रहा है ऐतिहासिक महत्व? जी सर, जब गौतम भगवान बुद्ध अपने शिक्षा की खोज में निकले थे तो घूमते घूमते अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया में पहुँचे, और तपस्या करने के पश्चात उन्हें बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण उस जगह का नाम बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या ज्ञान हुआ आपको? ज्ञान हुआ कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा मध्यम मार्ग को ही अपनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति न तो ज़्यादा दुखी हो और न ज़्यादा खुश हो। मध्यम मार्ग क्या होता है? मध्यम मार्ग मध्यम मार्ग
तो जहाँ तक से मुझे समझ है कि मतलब न ज़्यादा किसी चीज़ में निम्न तरीके से रहना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा हाई फाई में अपनी इच्छाओं पर काबू हमेशा रखना चाहिए। ऐसा ही लिखा गया बुक में, जी ऐसा ही लिखा गया है बुक में धूम्रपान के बारे में। सर ठीक है, आप हमें ये बताइए, जब आप अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे परिवहन विभाग को, तो आपने जो ग्रेजुएशन के दौरान जो सीखा होगा, ठीक ना, उसका वहाँ कुछ उपयोग हो पाएगा? सर ग्रेजुएशन पे मतलब मैथमेटिक्स का यूज हम लोग गणना करने में वहाँ कर सकते हैं। क्या चीज़ करना कीजिएगा? जैसे मान लें कि टैक्स कर अदा कर, अगर कर लगाते हैं तो जो जगह उसके लिए कि किस चीज़ में कितना फाइन लगा, किस चीज़ में कितना फाइन। तो आप अपना मैथ का उपयोग कीजिएगा वहाँ गणना कर। अब जो मान लीजिए लोग मैथ ऑनर्स करके नहीं जाएंगे, क्या करें, कैसे गणना करें? ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैथ है कर रहे हैं वही केवल गणना कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने जो ग्रेजुएशन दौरान जो सीखा होगा, सिर्फ मैथ ही नहीं सीखा, बहुत चीज़ सीखा होगा, सिलेबस के बाहर भी सीखने का मौका मिलता है विद्यार्थी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसका क्या वहाँ पर उपयोग होगा? सर जैसे हम लोग कॉलेज आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सोचने का दायरा बढ़ता है। जैसे कॉलेज स्कूल में रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा संकीर्ण माइंड का लोग रहता है, और जैसे ही कॉलेज में जाते हैं लोग खुले भाव से रहते हैं, उस तरह से थोड़ा बातचीत करते हैं, लोगों का मनोभाव जानने का कोशिश करते हैं। इस तरह से हम अगर हम ESI में जाते हैं तो लोगों से बात कर उसे समझाएंगे रूल रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा कि कैसे करना है, कैसे नियम पालन करा है रूल रेगुलेशन। अपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट पर कभी काम किया है? नहीं किया है। कोई टीम बना कर कोई काम करना, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है? चलिए, आप अभी रेलवे सर्विस में हैं, ठीक है, तो रेलवे में जो आपने सीखा होगा अपने कार्य के दौरान, वहाँ से आपने क्या सब सीखा है? सर उसमें हम मैं गया स्टेशन पर रहते हैं तो वहाँ देखते हैं वहाँ पब्लिक डीलिंग थोड़ा ज़्यादा है। मान लें कभी AC कार्य नहीं करता है स्टेशन हॉल में, तो हम लोग को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि जितना है अभी AC उसी के अनुसार चल रहा है, और अभी उतना फंड नहीं है कि हम लोग मतलब अपने तरफ से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है उस डिपार्टमेंट का, तो हम लोग केवल देखते हैं कि अच्छा से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगर नहीं कर रहा था तो हम लोग जो प्राइवेट आदमी है उसको सूचना देते हैं, वहाँ कर ठीक करता है, तो समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपका क्या काम है? आप सूचना देते हैं तो दूसरा लोग आप ठीक करता है, आप तो एक इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट है वहाँ का, आप ठीक नहीं करते हैं क्या? नहीं, हम लोग का केवल लाइट और फैन जो होता है ना, हाँ, वो चीज़ देखना होता है। AC देखना का काम नहीं है? AC देखना कि प्रॉपर काम कर रहा है, उसमें लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अच्छा, ये चीज़ देखना। यदि बंद हो गया तो दूसरे लोग आप ठीक करें। हाँ, दूसरे लोग। ठीक है, हम वही आपसे पूछ रहे थे कि मान लीजिए आपका चयन करता है आयोग, तो आयोग को ऐसा लगेगा ना कि आप पहले से सर्विस में हैं, जी। आप जब मेरे यहाँ आइएगा और कुछ बेहतर नहीं कीजिएगा, तो क्या आप बेहतर कर सकते हैं आप वहाँ जाकर? तो जैसा कि हम पहले से रेलवे में जॉब करते हैं तो पब्लिक डीलिंग के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है। उन लोग से कैसे बात करना है, पब्लिक से कैसे बात करना है, ये चीज़ वहाँ रहकर बहुत कुछ अनुभव किया है। तो उस समय व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है, उससे समझाना है। ये बोध गया में जो भगवान आपने बताया था भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक ना, जी। ये किस समय की बात हो रही है जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे? कुछ पता है? 5000 ईसा पूर्व की बात। 5000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, आप कन्फर्म है क्या? सॉरी सर, 2500 363 ईस्वी पूर्व 363 BC 563 सर, 363 5 563 अच्छा 563 मतलब आज के करीब 2.5 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष, अब अभी से 2500 वर्ष पहले। हाँ अभी से ठीक है, ठीक 563 इसी समय एक और चिंतक थे महावीर। जी। महावीर का क्या कहना था? महावीर जैसे गौतम बुद्ध का वो महावीर सर
महावीर भगवान थोड़ा सा अहिंसा को ज़्यादा अति किए थे। जियो और जियो का नारा दिए थे। और किसी भी प्रकार का हो उसमें जीव देखते थे, उससे बोलते थे कि मतलब उसका जैसे वो फसल को लेकर भी उसमें कड़वे फसल नहीं काटना चाहिए, फसल नहीं खाना चाहिए, उसके लिए था। और भगवान बुद्ध में था कि मतलब जो निर्जीव चीज़ है उसको खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार से एक बहुत फेमस गणितज्ञ हुए हैं, उनका नाम पता है आपको? बिहार से सर आधुनिक समय में वशिष्ठ नारायण, तो उनके बारे में कुछ पढ़े हैं आप? और अभी ये गणितज्ञ आनंद कुमार है, ठीक है, इनके बारे में कुछ जानते हैं? जो अभी सुपर फटे चलाते हैं, इनका कुछ है जीवनी जो है सो जापान सरकार चला रही है, तो 10 में अपने पास सिलेबस में जोड़ा है जापान सरकार इनका जीवन लोग। और इनको बॉलीवुड भी कुछ जगह दे रहा है। बॉलीवुड सर एक टाइम पे तो सुपर फाटी करके मूवी बनी थी। मूवी बनी थी, कौन था आनंद कुमार के रोल में? आनंद कुमार के रोल में ये ऋतिक रोशन। ठीक है, आप ये बताइए कि मैथ से की डिजिट क्या है? डिजिट संख्या क्या है? संख्या में किसी चीज़ को मतलब गिनने के क्रम में जो हम यूज करते हैं कि कितना है, एक है, दो है, उसी को 5 पे यदि पावर 0 है तो उसका क्या मान होगा? सर एक ठीक है, आप जा सकते हैं। आ जाइए फीडबैक, बैठिए फीडबैक के लिए। जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया आप लगभग संतुलित बहुत अच्छा जवाब दिया। लॉग में चार्ल्स मैक्लियर का नाम गणना के लिए, और वो जो पोल है उसकी ऊंचाई कैसे जानेंगे, तो पोल की परछाई नाप लेंगे और हम खड़े होकर के अपनी लंबाई और अपनी परछाई नाप लेंगे। मेरी लंबाई और मेरी परछाई का वही अनुपात होगा जो पोल की लंबाई और पोल की परछाई का अनुपात होगा। ठीक है, तो मतलब अनुपात विधि से इसको जाना जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैथ से रिलेटेड और जो भी आपने जवाब दिया है वो कमोबेश आत्मविश्वास का एक अच्छा स्तर है। थोड़ा सा पैर को आप ऐसे ऐसे हिला रहे थे जिससे आपका पूरा बॉडी भी हिल रहा था, दैट इज़ नॉट गुड। पैर को ज़मीन पर पूरा टिका के रखिए। प्रशासक का पहला जो लक्षण है वो गंभीरता है ना, और मुंह को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों का जो आपने उत्तर दिया वो थोड़ा मैं कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपने टच नहीं किए। जब भी विचारधारा संबंधी प्रश्न हो तो उसको ज़्यादा बोलना ही चाहिए ताकि जो बोर्ड आपके विचारों को जज करता है। मैंने पूछा था कि बिहार में डिले क्यों होता है, तो फिर आपको ये बताना है कि सर ये मतलब सही नहीं है, इसके बारे में छात्रों की कई शिकायत हो रही है। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए था कि ये इसको सुधार किया हो सकता है। ठीक है।